हरियाणा में सभी पार्टियों का दलित वोटर्स पर फोकस। बीजेपी के दलित मंत्री दलितों के बीच जाकर अपने पक्ष में उनको लेने की कोशिश में कांग्रेस भी बढ़ा रही है दलितों की तरफ अपने हाथ। कुमारी शैलजा का कद बढ़ा। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इकट्ठे विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। पार्टियां दलित वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी। बीजेपी का प्लान, दलित वर्ग के मंत्री लोगों से कर रहे हैं बात। इन नेताओं के और उनके कर्मचारियों के, अधिकारियों के बच्चे लाइन लगी पड़ी है उनके बच्चों की जो नौकरियां लगे। क्या सबसे मेरिट पर वो और आ नहीं सकते क्या? मेरिट पर सब घरों से है। हमने जब एचसीएस का पहली बार परिणाम निकाला, एक रिक्शा पुलर का बच्चा हरियाणा कांग्रेस ने नॉन जाट को दिया तवज्जो। एक वर्ग कर रहा दलित सीएम की डिमांड। उदयभान और शैलजा बड़े दलित चेहरे के तौर पर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कर रहे कोशिश। कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से उन्होंने 55-60 साल इस देश में राज किया, उन्होंने हमेशा इस भेदभाव को बनाए रखा। अम्बेडकर जी का विरोध को हरियाणा में निर्विरोध राज्यसभा सांसद बनी किरण चौधरी। रिटर्निंग ऑफिसर साकेत कुमार ने किरण चौधरी को दिया प्रमाण पत्र। आचार संहिता की जमकर उड़ रही धज्जियां, सरेआम लगे हुए हैं नेताओं के पोस्टर। आचार संहिता के नाम पर की जा रही है खानापूर्ति। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जेजेपी एएसपी का गठबंधन। दुष्यंत चौटाला ने किया ऐलान, 70 पर जेजेपी तो 20 पर आजाद समाज पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। भूल गया, सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा भी होगी। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी काशीराम चुनाव लड़ेगी। मैं एक चीज, जेजेपी एएसपी का हुआ गठबंधन। चंद्रशेखर आजाद बोले, हरियाणा के भविष्य की मजबूत नींव रखने का काम करेंगे। सीएम सैनी पर साधा निशाना। इनसे बात हुई तो मैंने महसूस किया कि इनके दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए और मेरे दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे भी बढ़ना चाहिए। हरियाणा की जो पहचान है, जिस तरह से इस बार भी देश दुनिया में। अनिल विज ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस के नेता कुछ इस तरह लड़ते हैं जैसे सब्जी मंडी में आड़ती सब्जियों के लिए मोलभाव करते हैं। जिस पार्टी के 16 साल से हरियाणा में चुनाव नहीं हुए, क्या उसको पार्टी स्वीकार किया जा सकता है? जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन पर अनिल विज की प्रतिक्रिया। कहा, अब यहां कोई भी किसी के साथ गठबंधन करे, इसका कोई महत्व नहीं है। चुनाव हो रहे हैं, खेलना तो सभी ने है, जैसे भी खेलेंगे। हम तो अकेले लड़ रहे हैं। देखिए, अब जो चुनाव हो रहे हैं, अब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब जो चुनाव है हरियाणा में, ये मुख्य पार्टी। जितेंद्र अहलावत ने लिया कृष्णलला का आशीर्वाद। पानीपत में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का त्योहार। बांके बिहारी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। कन्हैया की शरण में आके बहुत अच्छा है, आशीर्वाद मिल रहा है कन्हैया जी का। और वही बात है, मैं तो यही कहूँगा, और ज़्यादा समझ नहीं है, मालिक की दया से आगे इनका आशीर्वाद बना रहे सब पे, हम पे भी, सब पे, इस प्रकृति पे, सब चीज़ों उस पे वो बना रहे, जिससे सब चीज़ें आगे बढ़े। सतपाल ब्रह्मचारी का उम्मीदवारों के चयन पर बड़ा बयान। कहा, सर्वे में सबसे मजबूत उम्मीदवारों को ही मिलेगा टिकट। अन्य चुनावी मुद्दों पर भी दिया जवाब। इस बार सर्वे के आधार पर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। जो सर्वे में नंबर 1 होगा उसको चुनाव लड़ने का काम हरियाणा कांग्रेस करेगी। टिकाऊ एवं कंगना रनौत के विवादास्पद बयान पर किसानों का विरोध। कसरा में प्रदर्शन का कंगना का पुतला फूका। कंगना रनौत और बीजेपी के खिलाफ की नारे बजे। कंगना को किसानों की चेतावनी। कहा, किसानों के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांसद पद से बर्खास्त करने की कीमत। कंगना रनौत के बयान पर भड़के राकेश टिकैत। कहा, आंदोलन लंबा चला क्योंकि सरकार तानाशाही थी। आंदोलन एक देश की राजधानी में चलना, वो एक शांति का प्रतीक था।
ये तो प्रदर्शन करते हैं, अगर सरकार के लोग प्रदर्शन करते हैं